नमस्ते। आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ये जानकर तो और भी अच्छा लगा कि आप लोगों में से कई लोगों को मेरा बचपन आपका अपना सा लगा। यादें ताज़ा हो गई ना। यूँ तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 25 बसंत देख लिए, पर आज भी जब कभी मुझे वो गुड़िया के बाल, वो गुलाबी गुलाबी वाले, वो और पार्ले की टॉफ़ियाँ होती थी ना ऑरेंज कलर की गोल गोल, वो कहीं भी मिल जाए तो ज़रूर खाती हूँ। वो बचपन वाला टेस्ट तो नहीं रहता, लेकिन हाँ, बचपन का एहसास ज़रूर होता है। यूँ तो ज़िंदगी का हर एक दौर बहुत ही प्यारा होता है और समय के ना पंख होते हैं। मेरे समय के भी पंख थे, उसने उड़ान भरी और मेरी स्कूल की पढ़ाई हो गई, कॉलेज की भी पढ़ाई हो गई और फिर मेरी शादी भी तय हो गई। सब कहते थे अमित जैसा जीवन साथी मिलना मेरा सौभाग्य है। हुआ यूँ कि पिछले साल ना बाबा को दिल का दौरा पड़ गया था। अमित उस हॉस्पिटल के नामी कार्डियोलॉजिस्ट थे और इत्तेफाक से बाबा को वही ट्रीट कर रहे थे। सच, अमित के हाथों में जादू है। बाबा बिल्कुल ठीक हो गए और अमित का जादू बाबा के दिल पर चल गया। बाबा ने एक दिन अमित को घर खाने पे बुलाया। अमित ने हंसकर कहा, अंकल, एक बैचलर को ना घर के खाने के लालच से ज़्यादा और क्या हो सकता है। और इस तरह कोई 2-3 बार अमित घर आए और फिर एक दिन अमित के मम्मी पापा की चिट्ठी आई। उन्होंने ना मेरा हाथ अमित के लिए मांग लिया था। बाबा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। माँ थोड़ा जाति संप्रदाय को मानने वाली थी, पर अमित के व्यक्तित्व के सामने ना ये सब बड़ा फीका लगा उन्हें। पापा ने मेरी मर्जी पूछी। भला मेरे पास भी तो अमित को मना करने का कोई कारण नहीं था। सगाई हुई, अमित के मम्मी पापा आए थे, बहुत ही सभ्य व्यवहार था उनका। फिर इसके बाद शादी की तैयारियां हो रही थी। हाँ, इस बीच बॉम्बे से एक बड़े हॉस्पिटल से अमित को जॉब ऑफर मिल गया। अमित को वहाँ ज्वाइन करना था। अमित ने हाँ कर दी और वो बॉम्बे चले गए। मैं भी सपनों की नगरी में अपना घर बसाने के सपने बुनने लगी। इधर ये खुशियाँ थी और उधर बाबा का घर हर समय छोड़ने का दुख भी था। और एक दिन मैं अपनी सारी चीज़ें छांटने लगी जो बचपन से इकट्ठे करते आई हूँ। वो क्या है कि मैं इन्हें लेके तो जा नहीं सकती और यहाँ छोड़ूंगी तो बेचारी अम्मा को संभालते फिरना होगा। यही सब करते हुए अचानक मेरे को वो लाल डायरी फिर हाथ लग गई। खोला, फिर से वो बहुत रंग बिरंगे पंख, स्टिकर्स, थोड़े स्टैम्प्स भी, टॉफ़ी के रैपर्स। बचपना दिख रहा था मेरा। उसके बाद सच, वो सारी चीज़ें उस वक्त कितने अमूल्य चीज़ें थी वो, और अब वो थोड़ी सी बेमानी लग रही थी। फिर खुला वो A+A वाला पन्ना। मैं अनायास ही उंगलियां फेरने लगी और हंसने लगी। सच, मेरा बचपन ही बिखरा हुआ था यहाँ। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैंने झट से डायरी बंद की और वापस दराज में रख दिया। झटपट गई और क्रेडल से फ़ोन उठाया। गोलू का था। गोलू दिल्ली में रहता है। हाँ गोलू, बोलो। कैसी हो दीदी, क्या कर रही हो? इतना टाइम क्यों लगाया फ़ोन उठाने में? गोलू कुछ सामान देख रही थी। अरे पूरा घर पैक करके मत चले जाना दीदी, हमारे लिए भी कुछ छोड़ जाना। गोलू तू ना, अच्छा दीदी दिल्ली से कुछ चाहिए? अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए एक लाल किला ले आता हूँ। गोलू तू ना पिटेगा। बोलो ना दीदी, कुछ चाहिए क्या दिल्ली से? नहीं गोलू, बस तू आ जा जल्दी से। ओके, आरती नटराजन अयंगार मैडम, बंदा हाजिर हो जाएगा। ओवर एंड आउट। मैंने फोन रख दिया।
ये गोलू ना मुझे तंग करने में उसे बहुत ही मज़ा आता है, टांग खींचना तो उसकी आदत ही है। समय ने फिर से एक और बार उड़ान भरी। अमित के साथ जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अमित ऋषि कपूर जैसे तो नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर की वो नीतू सिंह की छवि भी अब धीरे धीरे कहीं धुंधली होती जा रही थी। फिर आयान और अनन्या के पैदा होने के बाद तो मेरी सारी दुनिया सिमट कर इन तीनों में हो गई। अम्मा पापा के पास ना अब गर्मियों में ही जा पाती, गर्मी की छुट्टियों में। और इस बार अम्मा पापा की इच्छा थी कि मैं अपनी 40वां जन्मदिन उनके साथ मनाऊं। अमित और घर को छोड़ के जाना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मायके का मोह कभी जाता है क्या। फिर क्या था, मैं और बच्चे पूरे एक हफ्ते के लिए अम्मा पापा के पास चले गए। उधर नाना नानी बच्चों को लाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, और मैं कभी अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमने चली जाती, या फिर अम्मा के पास बैठ के कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश कर देती। कल मेरा 40वां जन्मदिन है। मैं सुबह सुबह नहाकर अपनी वो गुलाबी वाली साड़ी पहन ली। मेरा ना रंग गहरा सांवला है, और लोग कहते हैं कि मुझ पर गुलाबी रंग फपता नहीं है। अब गुलाबी रंग मुझ पे फपता नहीं तो वो रंग का प्रॉब्लम है, मेरा तो फेवरेट कलर है ना। मैं तो हर जन्मदिन पर गुलाबी रंग के ही कपड़े पहनती हूँ। इस तरीके से ना मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। और ये एक बात और बताऊँ, मैं अपने जन्मदिन पर अपने आप को खूब पैम्पर करती हूँ और खूब खुश रखती हूँ। मुझे लगता है मेरा खुशी का वो टैंक फुल हो जाना चाहिए पूरे 1 साल के लिए। खैर, तैयार होकर मैं हॉल में पहुंची। हॉल पे सेंटर टेबल पे ना एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैं फटाफट उठा लिया। लिखा था विथ लव फ्रॉम अमित। मैंने डब्बा खोला, उसमें वो ऑरेंज वाली टॉफियाँ रखी हुई थी, मेरी मनपसंद। और फिर एक गुलाबी कागज़ था। मैंने कागज़ खोल के पढ़ा। लिखा था हैप्पी बर्थडे आरती, बस जल्दी आ जाओ, मैंने पूरे 1 दिन की छुट्टी ले रखी है, खंडाला चलते हैं। अमित ना अपने हॉस्पिटल और मरीज़ों के बीच मुझे वक्त दे नहीं पाते, और इस वजह से वो जब भी मौका मिले अपना वक्त मुझे गिफ्ट में देते हैं। एक दिन तो उन्होंने मुझे नींद से जगा कर कहा, आरती बाहर का मौसम देखो कितना प्यारा है, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और एक दिन ऋषि कपूर की फिल्मों के बहुत सारे सीडी ले आए और कहा, आरती मैं तुम्हारे ऋषि कपूर जैसे बन तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ बैठकर उनकी मूवीज़ तो देख सकता हूँ। मैंने कहा, अमित माना कि आप मेरे ऋषि कपूर जैसे नहीं हो, लेकिन आप मेरे हीरो हो। मेरी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल था उन्हें, मेरी छोटी खुशियों को वो बखूबी जानते थे। अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय चुराकर मुझे तोहफे में देने की अमित की इस अदा पर मैं फिदा हूँ। हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी। आयान और अनन्या आ गए। आयान ने कहा, पता है मम्मी, ये गिफ्ट ना पापा ने हमें सीक्रेटली दे के रखा था। अम्मा पापा भी आ गए, जन्मदिन की बधाइयाँ देने लगे। मैंने पैर छुआ। अम्मा ने पता नहीं मेरे लिए कितना खाना बना दिया, लगता है सारा खाना आज ही खिला देगी। बाबा का ना प्यार दिखाने का अलग अंदाज था। आरती बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ शेयर्स खरीद रहा हूँ, आज तुम घर पे ही हो ना? वो कुछ पेपर्स पे साइन करने हैं, वो आने वाले हैं मिस्टर। बाबा आज मैं घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी, पूरा समय आप लोगों के साथ बिताऊंगी। नानू आज डिनर पे जाएंगे ना, बर्गर खाएंगे, बच्चों ने मांग रखी। बाबा ने कहा, नहीं भाई, आज तो हम घर पे ही खाना खाएंगे और रात को मटका कुल्फी भी खाएंगे। माँ बाप ना कभी बच्चों का
टेस्ट भूलते ही नहीं, उनकी पसंद उन्हें हर समय याद रहती है। शाम हुई, अम्मा चाय बना रही थी किचन में और मैं अम्मा के बनाए हुए पकवानों पर हाथ साफ कर रही थी। आरती बेटा, जरा आ जाओ, ये पेपर्स पे साइन कर लेना। अम्मा ने झट से ट्रे में चाय, नमकीन और बेसन के लड्डू भर के दिए। मैं ट्रे लेकर हॉल में पहुंची। ट्रे को सेंटर टेबल पे रखते हुए उनको नमस्ते करने के लिए जैसे ही देखा, ये चेहरा तो बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। वक्त ने ज़रूर अपनी निशानियां छोड़ी है इस चेहरे पर, लेकिन ये... अरे आरती बेटा, तुम तो इन्हें जानती ही होगी, ये अपने पुराने मोहल्ले में रहते थे। अरे इनका छोटा भाई और अपना गोलू अच्छे दोस्त थे। ये तो ठाकुर आंटी का बेटा अमित था। मैं अमित की तरफ एकटक देखती रह गई। ठाकुर साहब, आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है, मुंह तो मीठा कीजिए। हैप्पी बर्थडे आरती, अमित ने कहा। मैंने झटपट लड्डू का प्लेट आगे बढ़ाया। ऐसा लगा कि अमित कहेगा मुझे 2 लड्डू चाहिए, पर अमित ने हंसकर कहा, नहीं भाई, लड्डू तो मैं नहीं खाऊंगा, हाँ चाय ज़रूर पीऊंगा। वक्त ने जैसे रिप्ले बटन ही दबा दिया हो। सीन वही था, डायलॉग जरूर बदल गए थे। इधर उधर की बातें करने के बाद अमित पेपर समेट कर जाने लगा। बाबा ने अमित को छोड़ने के लिए गेट तक गए। मैं भी बाबा के साथ बाहर गई। अमित नमस्ते कहता हुआ कार में बैठकर निकल गया। कुल्फी मलाई, कुल्फी मलाई, बाबा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर कहा। जा, तेरा कुल्फी वाला आ गया, और 100 का नोट आगे बढ़ाया और कहा ले आना। कहते हुए वो अंदर चले गए। मैं दूर अमित की कार को जाते हुए देख रही थी। कैसी हो गुड़िया? दादा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फुर्सत पाकर रात को मैंने वो डायरी खोज निकाली, अपनी लाल वाली डायरी। पूरे 15 साल बाद इसे हवा लगी थी, और जैसे ही मैंने डायरी खोला तो पंखे की हवा से सारे पंख उड़ने लगे। फिर खुला वो एक A+A वाला पन्ना। नहीं, आज मैं मुस्कुरा नहीं रही थी, आज मैं कृतज्ञ थी इस A+A की। कृतज्ञ थी उस फ्लेम्स वाले लव की, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, अपने आप से, अपने आप को समझना सिखाया, अपने आप को खुश रखना सिखाया। जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हो ना, तो आप दूसरों को प्यार बांटने लगते हो, खुशियाँ बांटने लगते हो। साझे खून को प्यार करना तो स्वाभाविक है, लेकिन जो खून साझा ना हो उसे बिना शर्त प्यार करना इस A+A ने सिखाया मुझे। कृतज्ञ हूँ अमित की, जिसने मुझे प्यार का पहला अक्षर सिखाया। अमित तो उस टीचर की तरह है जो हमें पहले अक्षर लिखना सिखाते हैं और हमें साक्षर बनाते हैं और हमारे व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव देकर इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाते हैं। जाने अनजाने में ना, अमित ने भी वही किया उस दिन, वो 2 टॉफ़ी मांगकर। मेरा फ्लेम्स वाला लव साकार हो गया। माना कि अमित मेरा जीवन साथी नहीं है, और फिर वो 13 साल वाली आरती शायद इसकी अपेक्षा ही नहीं की थी, या उसे समझ ही नहीं थी मैरिज की। अगर उसे समझ होती ना, तो वो फ्लेम्स में अपना नाम AARTY लिखती, तब ना मैरिज आता। मोबाइल की घंटी बजी। मैं डायरी को फर्श पर ही रखकर मोबाइल की तरफ भागी। जरूर गोलू का फ़ोन होगा। हेलो, हैप्पी बर्थडे मिसेस आरती अमित नटराजन, कैसी हो? नहीं, ये गोलू का फ़ोन नहीं, मेरे पति डॉक्टर अमित नटराजन का है। ठीक हो डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है सब कुछ?
कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आरती। तुम्हारे बिना ये घर घर ही नहीं होता। मैं तो बस कल का इंतज़ार कर रहा हूँ। आ रहे हो ना कल सब लोग? मिसिंग यू आरती। मिस यू टू अमित। अमित से बात करते करते जाने का बात लग गया। सुबह मैं और बच्चे एयरपोर्ट के लिए तैयार हुए। मैं सारे सामान चेक करने के लिए कमरे में गई तो मेरी वो लाल डायरी फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने झट से डायरी उठाया, सारे पंख उठाकर पन्नों के बीच दबाया और वापस उसे दराज में रख दिया। मैंने अपने बचपना को दराज में महफूज रख दिया। अरे भाई, फ्लाइट छूट जाएगा, जल्दी करो, बाबा ने आवाज़ लगाई। मैं झटपट बाहर निकली। अम्मा बाबा के पैर छूते हुए मैंने आशीर्वाद लिया और फिर हम एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। बोर्डिंग का समय हो गया है, चलती हूँ मैं। वैसे आप ही की यादों में रहती हूँ। दिल के दरवाजे पे दस्तक देते हुए फिर से आऊँगी कभी। आपकी अपनी आरती। नमस्ते। नमस्ते। मिला आप सब लोगों ने आरती से? आज सुबह से ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, कब आ रही है आरती, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आज सुबह से ही क्यों, पिछले एक हफ्ते से ही, जब से आरती आपके बीच में आई लास्ट फ्राइडे, कि आरती कौन है आरती, सही बताना। किसी ने कहा तूने मेरी स्टोरी क्यों लिख दी, किसी ने कहा सच्ची बता तू ही है ना आरती। आरती और अमित हम सबके अंदर ही होते हैं। और एक फ़ोन आया, उसने पूछा ये स्टोरी लिखा कैसे, ये कैरेक्टर्स आरती और अमित के लिखने हैं, ये आइडिया कैसे आया? ये सही क्वेश्चन था। इस बीच मैं एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर रिलेशनशिप स्टेटस देख रही थी। इसमें लिखा था इन रिलेशनशिप विथ जो भी नाम है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई कि ये चीज़ यहाँ क्यों बताना था। पता नहीं, मेरी उम्र में शायद ये बहुत अजीब लग रहा था मुझे। खैर एनीवे, तब मैंने अपने ज़माने के बारे में सोचा, हमारे बचपन की बातें सोची कि कैसा होता था। तो वहाँ से अमित और आरती के कैरेक्टर्स बने। उम्मीद करती हूँ कि आपको लाल डायरी का पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सच बताती हूँ, पिछले बार आपके फ़ोन और कमेंट्स के वजह से मुझे लाल डायरी का पार्ट 2 में काफ़ी चेंजेस लाने पड़े। सच, इतना प्यार बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा लव टैंक तो फुल हो गया है और फिर बहुत सारा प्यार बिखेरोगे आपके साथ फिर से। याद करिएगा अपनी, आपकी अपनी मीनाक्षी को।